फतेह फतेह, हर हर महादेव। बस इन्हीं जयकारों से गूंजता वातावरण, भगवा वस्त्रों में लिपटे श्रद्धालु, कंधों पर गंगा जल से भरी कावड़ और आंखों में भोलेनाथ के दर्शन की अटूट आस, यही है कावड़ यात्रा का अनुपम दृश्य। बोल शंकर भगवान की। कावड़ यात्रा सावन के पवित्र महीने में शुरू होने वाली वह अनोखी धार्मिक यात्रा है जब लाखों श्रद्धालु कावड़िए गंगा जी से जल लेकर शिवालयों में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने निकलते हैं। कावड़ यात्रा का महत्व पौराणिक कथाओं से जुड़ा है। देखो भोले, हरिद्वार के अंदर सिस्टम ऐसा है, हम वहां से आ रहा, मेरी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया था। ये जो विष्णु घाट की तरफ से आते हैं पुल उतरता है ना, वहीं पे ही। अब देखो पब्लिक है तो जाम भी होगा। अब मेरी गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं था, धीरे धीरे मैं गाड़ी लेके आ रहा जाम के अंदर। अब इतने में मेरे को पता नहीं कहाँ से पुलिस वाले आए, और जैसे पुलिस वाले आए सब में डंडे मारने चालू कर दिए। कि एक का सर फाड़ दिया, पूनम खान कर दिया, और गाड़ियों पर लट मारे, गाड़ी गिरा दी, पूरी गाड़ी फोड़ दी। यहाँ मारा मेरे यहाँ पे। अब पूछ भी रहे हैं, बोलो क्यों मार रहे हो तुम, कोई जवाब भी नहीं बता रहे, और जो बोल रहे तो और मार रहे। कहाँ से हो बोले आप? हम दिल्ली से है। पहली कावड़ बोले वैसे अपनी दूसरी? हाँ जी, मैं वैसे पैदल लेके आता हूँ। इस बार मैं अपनी फैमिली के साथ में आया हूँ। मेरी मदर है और मेरा। मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय जब विष निकला तो भगवान शिव ने संपूर्ण विश्व की रक्षा के लिए उसे अपने कंठ में धारण किया। उस विष की ज्वाला को शांत करने के लिए देवताओं और भक्तों में गंगा जल से उनका अभिषेक किया जाता है। तभी से गंगा जल लाकर भोलेनाथ को चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। कावड़ यानी वह लकड़ी या बांस की डंडी जिसके दोनों सिरों पर जल से भरे कलश लटकाए जाते हैं, भक्ति और तपस्या का प्रतीक है। कावड़ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह आस्था, संयम और समर्पण की यात्रा है। सैकड़ों किलोमीटर का सफर नंगे पांव, तपती धूप, बरसते बादल या ठंडी हवाएं, हर मौसम में कावड़ी अपनी श्रद्धा से आगे बढ़ते हैं। रास्ते में बोल बम और हर हर महादेव के जयकारे, ढोल नगाड़ों की धुन और भजन कीर्तन से वातावरण गूंजता रहता है। जहां जहां से कावड़ गुजरती है वहां सड़कें भगवा रंग से रंग जाती है। गांव कस्बों के लोग श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए जलपान, शरबत और चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं। रात को जगह जगह भजन मंडली, शिव कथा और भक्ति संगीत से माहौल और भी अलौकिक हो जाता है। कावड़ यात्रा में कुछ परंपराएं और अनुशासन का पालन किया जाता है। कावड़ को जमीन पर नहीं रखा जाता। यात्रा पूरी तरह नंगे पांव की जाती है। भोजन सात्विक होता है और आचरण शुद्ध। जल लेकर सीधे शिवालय पहुंचकर अभिषेक किया जाता है। भक्ति के साथ साथ यात्रा के दौरान सुरक्षा का ध्यान रखना भी जरूरी है। यात्रा में यातायात नियमों का पालन करें, रास्तों में साफ सफाई बनाए रखें और जरूरतमंद कावड़ियों की मदद करने स्थानीय प्रशासन और सेवा समितियों का सहयोग यात्रा को और भी सहज बनाता है। आइए हम सब मिलकर इस पवित्र यात्रा में भाग लें, भक्ति के रंग में रंगें और अपने मन, वचन और कर्म से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करें। और जाते हुए सावन की रिमझिम बूंदें जैसे कोई अधूरी दुआ हो। हर टपकती बूंद मानो दिल से निकली कोई पुकार हो। हरियाली तो रह जाती है पीछे, मगर वो ठंडी हवा, वो मिट्टी की खुशबू, साथ कुछ भी नहीं जाता। सावन सिर्फ बारिश का महीना नहीं होता, ये तो दिलों में उमड़ते भावों की ऋतु है। ये वो समय है जब मन शांति भी पाता है और भक्ति से भर भी जाता है। और जब बात सावन की हो तो कैसे ना हो मेरे महादेव की। हर हर महादेव की गूंज, शिवालयों की घंटियां, डमरू की थाप और भक्तों की आस्था। सावन
शिव का महीना है और शिव वो तो स्वयं सृष्टि है। जाते हुए सावन के साथ हम फिर से अपने भीतर झांकते हैं। क्या पाया, क्या खोया और क्या अर्पित किया भोलेनाथ को। शिव वही है जो सबके हैं पर किसी के नहीं। वो विरक्त भी हैं और सबसे जुड़े भी। जैसे सावन आता है और सब कुछ हरा भरा हो जाता है, वैसे ही शिव हमारे जीवन की तपती जमीन पर शीतलता बनकर बरसते हैं। तो चलिए जाते हुए सावन को शुक्रिया करें और भोलेनाथ से यही प्रार्थना करें कि अगला सावन भी इसी श्रद्धा, इसी प्रेम और इसी भक्ति के साथ लौटे। हर हर महादेव।